नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं मधुमिता शुक्ला हत्याकांड। काफी फेमस हत्याकांड था, उस वक्त काफी सुर्खियां इसने बटोरी थी। इसमें यूपी के एक पूर्व कैबिनेट मंत्री की गिरफ्तारी हुई थी। नाम था अमरमणि त्रिपाठी। उनकी पत्नी गिरफ्तार हुई थी इसमें, और कुल 5 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए थे। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने 4 को दोषी करार दिया था, 1 को बरी कर दिया था। हाई कोर्ट ने 5 को दोषी करार दिया था। अब इस मामले में 20 साल सजा काटने के बाद, यानी कि जो अमरमणि त्रिपाठी, सारा पॉलिटिकल करियर खत्म, 20 साल लड़कीबाजी के चक्कर में जेल जाना पड़ा, और उसके बाद अब उसकी रिहाई हो रही है। और अब जब रिहाई हो रही है तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, वहां पर विवाद हो गया है। जो इनकी बहन है, उन्होंने एक अर्जी दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में, और ये कहा है कि उम्र कैद, मतलब उम्र कैद होता है, 20 साल में क्यों कॉन्सेप्ट बना रखा है। दरअसल कानून के बारे में बात करते हैं सुनील भाई। 14 साल के बाद तो रिव्यू होता है आपका बिहेवियर एज अ प्रिजनर, और 14 साल कोई छोटा मोटा टाइम नहीं होता, बहुत लंबा टाइम होता है। मुझे याद है सुशील शर्मा हत्याकांड, आप सोचिए, तंदूर में जला दिया, इससे जघन्य क्या हो सकता था। उसमें भी उसको उम्र कैद हुई, सजा कंप्लीट हुई, और वो बाहर है। इस केस में भी सजा कंप्लीट हो गई, बाहर आ रहा है। आनंद मोहन की बात करें, बिहार वाली, वो भी सजा कंप्लीट करके बाहर आ गए। सुप्रीम कोर्ट में जितनी अर्जियां दाखिल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब कानून ही इस तरह का है तो फिर क्या करें। नहीं, बिल्किस बानो में भी यही हुआ है। उम्र कैद की सज़ा हुई, उसमें भी आरोपी जो 11 थे वो भी दोषी थे। आरोपी क्यों कहें, दोषी थे। ये लोग बाहर आ गए। सवाल ये है चिराग भाई, ठीक है कानून है, सब कुछ है, एक व्यवहार के नाते इन लोगों को दे दिया, कहा जाता है कि इनका बड़ा अच्छा व्यवहार था। लेकिन जब जेल से जब ये लोग क्राइम करते हैं, उस समय इनका व्यवहार बहुत ख़राब था, एकदम उग्र था, बिल्कुल साजिश के तहत सबको वो अंजाम देते हैं। और जेल जाते ही इनका एक मतलब इन्हीं का व्यवहार अच्छा होता है, और पूरे देश भर में इतने लोग उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं, पूरी ज़िंदगी भर उनकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, उनकी रिहाई नहीं होती है। ऐसा नहीं है सुनील भाई, हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को देखते हैं, कई ऐसे कैदी भी हैं जो मर्डर केस में कन्विक्ट हो चुके हैं, जिनकी 14 साल कंप्लीट हो गई। हम कई ऐसे कैदियों को भी देखते हैं जिनकी अच्छे आचरण के चलते उनको रिहा किया जाता है। हाँ बिल्कुल, ये ऐसा नहीं है कि कानून को है ऐसी बात सही है। लेकिन जो सनसनीखेज जो इस तरह की घटनाएं, जैसे अब हम मधुमिता शुक्ला के हत्याकांड की बात करते हैं, पूरे 20 साल हो चुके हैं, 2003 की घटना है ये। जो मधुमिता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ये इनको कवियत्री कहा जाता था अपने यूपी की, बिल्कुल आंसू कवि, जो एकदम बिल्कुल वहीं पे परफॉर्म करती थी, बहुत बड़ा नाम था इनका उस ज़माने में। तो जब इनका मर्डर हुआ था, वो उस समय प्रेग्नेंट थी, और प्रेगनेंसी इसी की वजह से थी, अमरमणि त्रिपाठी की वजह से। तो एक तरीके से 2 मर्डर, एक तरह से बच्चे का भी उसमें होता है, और बड़ी मतलब पूरी साजिश के तहत फिर फंसाने का भी होता है कि किस तरीके से जो उनका एक दोस्त था, कोई और कॉलेज में पढ़ता था, कभी मुलाकात हुई, उसको फंसाया गया था इस केस में। मतलब बहुत सारी साजिशें रची गई थी उस समय जिन्होंने कवर किया था इस केस को। तो मतलब इतनी बड़ी साजिश, इतनी बड़ी चीज़ें। और जो सवाल है, जो मधुमिता की जो बहन है, जिन्होंने जो सवाल उठाया, वो कह रही हैं कि आरटीआई से पता चलता है कि 11 साल तक तो ये जो अमरमणि त्रिपाठी रहे, ये हॉस्पिटल में रहे, और वहाँ से पूरा अपना नेक्सस चलाते थे, वहाँ पर डेली मीटिंग करना, मतलब बीमार ही नहीं थे, बीमारी का बहाना बना करके ये रहते तो हॉस्पिटल में थे। आपने देखा होगा कि एक बार एक मीडिया हाउस ने इनका स्टिंग भी किया था। वो जाते हैं वहाँ पर स्टिंग करने के लिए, तो आराम से अमरमणि त्रिपाठी कहते हैं हाँ ठीक है, अपने लोगों से मिलने के लिए बैठे रहते हैं, अपनी कुर्सी पर बैठते हैं, ऑफिस की तरफ फ़ोन वोन सारी सुविधाएँ वहाँ पर। ये मैं हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो इस तरह से जो मतलब आपने उस तरह की सज़ा तो गुजारी, मतलब जेल तो काटी, लेकिन जेल को जेल की तरह नहीं काटा, ठीक है। आपने पूरी मौज काटी है, और फिर उसको कहा जाता है कि आपकी तो सजा ही पूरी हो गई। तो जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका उसमें गई है, जिसमें कहा गया है कि 8 हफ्ते में यूपी सरकार से जवाब मांगा गया है, इन्होंने कहा कि चलो हम वो तो नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन अगर उसमें जवाब, अगर वो चीज़ें, इनकी बात जो याचिका डाली गई है, अगर वो बातें सच साबित होती हैं, तो दोबारा हम इनको जेल भेजेंगे। आप ये बताइए, ये तो जेल प्रशासन ने रिपोर्ट दी, वहाँ एक कमेटी होती है जो इनके बिहेवियर को रिव्यू करती है, वो कमेटी ने रिपोर्ट जाती है राज्यपाल के पास, राज्यपाल के पास ये अधिकार होता है सज़ा माफ़ करने का, उन्होंने माफ़ की है। तो जब एक स्टेट का, यानी कि जहाँ पर ये पूरा मामला हुआ था, उत्तराखंड में, देहरादून में मामला चला था, हालांकि मामला तो यूपी में होता, लखनऊ का था, लेकिन इसलिए कि ताकि उसमें इनको न्याय, मतलब हाँ बिल्कुल दबाव में काम न करे, इसलिए देहरादून सीबीआई कोर्ट ने सारी। अब ऐसे में ये सिचुएशन जब क्रिएट हुई है कि भाई ये मामला वहाँ चला, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब 8 हफ्तों में जवाब मांगा है। जब राज्यपाल ने अप्रूव कर दिया, तो सारी जो परिस्थितियाँ वो तो राज्यपाल के पास भी आई होंगी ना। उनको पता होगा जी 11 साल तो इसने हॉस्पिटल्स में काट ली, तो ये कैसी सज़ा। हमने देखा राम रहीम, वो भी जब मर्जी कानून बदल लिया गया। आपने एक्सक्लूसिव स्टोरी करी थी, कानून बदला गया, और उसके बाद तो धड़ाधड़
साल में 4-4 5-5 बार पैरोल, ये कौन सी सजा हो गई भाई? यही तो सवाल है चिराग भाई कि फिर इनके लिए ये सज़ा जो स्टिंग हुआ था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसमें साफ साफ दिख रहा है कि पूरी तरह से मौत, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, आप आराम से रह रहे हो। असल में क्या है कि देखिए ये जो सत्ता की जो चीज़ें चलती है ना, सरकार में सेटिंग, तमाम सेटिंग्स, अब जैसे राम रहीम की आपने बात उठाई, राम रहीम क्यों उनको मिल जा रहा है? उनको मतलब फरलो और पैरोल दो चीज़ें उनको मिलती है, तो पूरे साल भर में वो करीब हमने काउंट किया था कि 97 डेज शायद निकल रहे थे कि 97 डेज वो हर हाल में पूरे मतलब आपके 330 में थे ये सारे, ये बाहर ही रहना है इनको 100 दिन, लगभग 100 दिन। तो ये कैसी सजा है? ठीक ना, अब वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। और अंदर भी फैसिलिटी तो है, बिल्कुल फैसिलिटी पूरी है। मैं कह रहा हूँ कि ये जब हॉस्पिटल में रहे अमरमणि त्रिपाठी, तो हॉस्पिटल में पूरी फैसिलिटी, आराम से अपने घर की तरह अपने बेड पे सोना, अपने तरीके से बात करना, घूमना फिरना, सब कुछ। तो कहने का मतलब एक चारदीवारी, किसी से मिलना हो, सब लोग आ रहे हैं, आपने फ़ोन पे बात की, तो सब कुछ तो सज़ा तो मिली ही नहीं ना। तो वही चीज़ है कि अब तो क्या इसकी आड़ में अब ये माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट सख्त एक्शन लेके इनको वापस जेल भेज दे? भेज सकता है, क्योंकि उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम रिव्यू करेंगे और जो आपके दावे हैं उसकी हम सरकार से भी जवाब मांगते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सरकार आके अगेंस्ट में बोल देगी? सरकार तो वही बोलेगी हाँ जी ऐसे हुआ था। बिल्कुल सरकार वही बोलेगी। इसीलिए देखिए अब क्या है कि अब कैसे उसको सुप्रीम कोर्ट, अब वही है कि जो वकील होते हैं, देखिए अब यही सारी चीज़ें होती हैं। अब वकील उस चीज़ को कैसे दलील किस तरीके से पेश करते हैं, कैसे उसके पुख्ता सबूत दिखाते हैं। हो सकता है उस ज़माने का वो स्टिंग ऑपरेशन भी दिखाएं कि देखिए हमारे सबूत के तौर पर कि किस तरीके से रहे, तो शायद सुप्रीम कोर्ट उस पर संज्ञान ले। उस समय तो नहीं किसी कोर्ट ने संज्ञान लिया, तो हो सकता है अब संज्ञान लें। लेकिन वही है कि अभी देखा कि आपने जो अमरमणि के जो बेटे हैं ये चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं, फिर ये अभी बीजेपी में ये लोग शामिल हुए हैं, ठीक है ना, तो पार्टी में शामिल हुए हैं, तो पार्टी में शामिल होने का भी बहुत सारे फायदे मिलते हैं। आपने देखा ही कई बार कहा जाता है कि फलाने पार्टी में आप जिसकी सत्ता है उसके अगर उसमें आपने शामिल हो गए तो सारे आपके दाग धुल गए। इक्वेशन ऐसी होती है ना सुनील भाई कि एक पर्टिकुलर एरिया के आप जैसे बृजभूषण शरण है, वो एक इलाके में वर्चस्व है, तो बीजेपी चाहेगी या कोई भी पार्टी चाहेगी वो हमारे साथ रहे ताकि उस इलाके से तो हमारी जीत कंफर्म हो। ऐसे अमरमणि त्रिपाठी का दबदबा है एक संसदीय क्षेत्र में, ऐसे ही छोटे छोटे जो अपराधी हैं उनका दबदबा है कि तो सरकार तो सबको लेकर चलती है ना ताकि उनका फायदा हो। हाँ बिल्कुल। तो अब लेकिन अगर फ़ायदा ही देखना है तो फिर काहे के लिए हम कहते हैं कि भाई हम अपराध मुक्त सारी चीज़ें करने जा रहे हैं, सारे हम इस तरह के तमाम दावे करते हैं, तो फिर नहीं करने चाहिए फिर, ठीक ना। फिर वही चीज़ें आती है ना चिराग भाई कि आप एक, ठीक है आपने क्राइम किया, ये भी सवाल उठा रहा है कि भाई 20 साल सजा भुगत तो ली और कितनी भुगतनी है, 14 साल होती है, 20 साल के बाद रिव्यू हो रहा है। 14 साल एक दिन जेल में काट के दिखाओ तब पता चलेगा। अगले ने 14 साल काट ली, उसके बाद 20 साल काट ली, इतने बड़े आदमी को जेल हो गई, सारा उसका रुतबा चला गया, पावर चली गई, बेइज्जती अलग हो गई, और दोनों मियाँ बीवी अंदर, बच्चे घर में हैं, तो आप और क्या चाहिए? इसके अलावा क्या चाहिए? देखिए चिराग वही देखिए, अब समझने का फेर है। अब इसको एक नज़रिया ये भी है, बिल्कुल सही है कि 20 साल उस तरह काटा, फिर एक दावा है कि जो 11 साल वो जेल में रहे ही नहीं, तो यानी कि 9 साल आपने काटा। फिर दूसरा देखिए कि वो जेल में रहते हुए ही उनके बेटे, जो उनका बेटा है अमरमणि त्रिपाठी इलेक्शन जीतता है, फिर उनकी पत्नी को एक हादसे में मारा जाता है। फिर उस केस में भी बेटा भी जेल में जाता है कि उसको जिस उनकी पत्नी की जो डेथ हुई उसमें सवाल उठाया गया कि भाई 2 लोग गाड़ी से जा रहे थे, तो पत्नी की एकदम एक ही तरह का एक्सीडेंट होता है, इनको खरोच तक नहीं आती, और दूसरे मामला भी चल रहा है, बिल्कुल केस चल रहा है, उसमें भी इन लोग को एक तरीके से फिर बाद में पता नहीं क्लीन चिट, तमाम बहुत सारी चीज़ें चलती है, एग्जैक्ट मुझे अभी नहीं पता है वो चीज़ें। तो एक के बाद दूसरा भी क्राइम होता है, तो वो कैसे हो जाता है? इतना आपको कैसे पावर मिलता है, इतना आप कैसे सोच लेते हैं, और फिर अचानक आपके मतलब आपका व्यवहार सब कुछ अच्छा हो जाता है और फिर आपको सजा माफ़ी हो जाती है। हाँ, ये थोड़ा अटपटा लग रहा है। बिल्कुल। तो मतलब आप सोचिए कि आपके अंदर डर कहाँ है? फिर आपका बेटा करता है, वो भी जाता है, उसके लिए आप बाप ने हो सकता है समझा दिया हो कि जेल में तो कुछ नहीं होता, ऐसे होता है, ये है सिस्टम, ये है मॉकरी ऑफ सिस्टम, देखो हम कैसे नचाते हैं सिस्टम को। बिल्कुल वही बात है चिराग भाई, यही बात है। तो आप जो कहते हैं कि भाई हम जेल में वाकई जो 14 साल का जो बना है, जिस पे हम लोगों ने शुरुआत से चर्चा की, 14 साल इसीलिए बना है कि भाई अगर सख्त सजा के लिए सख्त सजा 14 साल पहले बिताओ, उसके बाद बात करो। हाँ, उनका ये है कि भाई 14 साल में भाई जेल क्या होता है, सुधार, उसको कहा जाता है एक तरीके से सुधार गृह, ठीक ना। तो आपको सुधारने के लिए हम भाई रियलाइज करें कि हाँ हमने गलती की, हमने एक अपराध किया था, उसका मुझे ये बोध है कि हमने गलती की थी, हमने सजा पाई, और हम एक समाज में अब अच्छे से हम रहना चाहते हैं। तो वो चीज़ें सारी रिव्यू होती हैं। अगर हम सुधरने को तैयार हैं तो फिर आपको दूसरा एक ज़िंदगी में मौका दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आजीवन कारावास आपका 14 साल बाद रिव्यू होगा। लेकिन आपने 14 साल के दौरान ही, मतलब वो जो 20 साल जो सजा काटी, उसमें बताया जा रहा है कि 11 साल आप हॉस्पिटल रहे, फिर एक साजिश भी रचते हैं, बेटा भी एक अपराध करता है, उसे भी कोई फिर वो बाहर बेटा कर रहा है, तो बाप की इसमें क्या गलती है?
नहीं तो उसमें फिर उसको अब फिर वही बेटा जा करके मतलब पार्टियों में राजनीतिक पार्टियों से गठबंधन करता है, फिर बात करता है, तो फिर बेटा है ना, कर सकता है, बाप थोड़ी कुछ कर रहा है, उसका तो उसका इंडिविजुअल कैरेक्टर लेकिन उसमें साजिश में पिता को भी शामिल, उनकी मदर को भी शामिल कि ये लोगों ने पूरी साजिश रची थी, ऐसा किया था। ऐसा ऑन रिकॉर्ड आई चीजें, बहुत सारी चीज़ें हैं रिकॉर्ड में, ये सारी चीज़ें हैं रिकॉर्ड में कि सारी चीज़ें मतलब अब होता क्या है कि कई लोग जो जेल में रहते हैं क्या साजिश नहीं रच रहे हैं, आप उनसे मिलने जाते हैं। अब हम अतीक अहमद का देख लें केस, आप बिल्कुल उल्टा उसमें चलें तो ये हुआ कि अतीक ने जेल में रहते हुए, साबरमती जेल में रहते हुए पूरा उमेश पाल को मारने की पूरी साजिश रच डाली। तो जेल में रहते हुए ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं कर रहे हैं अपराध, आप आइडिया नहीं दे रहे हैं, आप साजिश नहीं 11 साल जो सुनील भाई 11 साल में ऐसा कौन सा फैक्ट रहा या ऐसी कौन सी बीमारी रही अमरमणि त्रिपाठी को कि वो अस्पतालों के चक्कर काटता रहा? ये तो बड़ा एक लैप्स ऑफ सिस्टम है ना कि भाई ऐसी क्या बीमारी होगी, जेल के अंदर भी तो इलाज होता है, वहां भी तो हॉस्पिटल है। भाई चिराग भाई, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जो उनकी बहन है मधुमिता शुक्ला की, वो आई थी हम लोग के आज तक के ऑफिस में, उन्होंने पूरी आरटीआई की मुझे कॉपी दिखाई थी। उसमें जेल प्रशासन ने कभी नहीं जवाब दिया आरटीआई में कि उन्हें कौन सी बीमारी है। उसकी वजह ये बताया कि ये थोड़ा सा ये मामला बहुत सीक्रेट है, सेंसिटिव है, हम ये चीज़ आपको नहीं बता सकते हैं। और होता क्या है कि ऐसे नहीं वो करते हैं कि आज से 1 से 20 तारीख तक उनको यहाँ पे हैं, फिर 20 तारीख को फिर डॉक्टर को दिखाने गए, फिर डॉक्टर ने लिखा कि नहीं 1 महीने और इनको चाहिए अस्पताल में रहना। तो ऐसे कंटिन्यूस करते करते 3 महीने से मतलब ट्रीटमेंट चल रहा है। उस समय जब आई थी तो उस समय शायद वो 8-9 साल कुछ ऐसा था, काफ़ी पहले की बात है ये, ठीक है, 2-3 साल पहले जब आई थी तो वो कह रहे थे कि 8-9 साल तक लगातार ऐसा चल रहा है और पूरा रिकॉर्ड में दिखाया जा रहा है कि इतने महीने तक यहाँ कोई कोर्ट देखने वाला नहीं था उस समय, क्या उन्होंने कोई अर्जियां नहीं दाखिल की कि क्या चल रहा है? बिल्कुल अर्जी डाली, अब देखिए बिल्कुल अर्जी डाली, लेकिन बहुत सारा सिस्टम हमारा, अब क्या उसको कहा जाए, ठीक ना, बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कह सकते, बिना ऑन द रिकॉर्ड हम नहीं कह सकते, लेकिन चल रहा है ऐसा। अभी आपको हम किसी दिन अभी हम जो अपना ये अभी कल आपको मुंबई वाला जो केस बता रहे थे, शीना बोरा वाला केस, उसमें बहुत सारे लैप्सेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, बहुत सारी चीज़ें सामने आई, उसको हम लोग कभी अगले वीडियो में कभी बताएंगे। तो मैं सिस्टम देख रहा हूँ, वाकई सिस्टम में जिसके पास पैसा है चिराग भाई, मैं देख रहा हूँ, पावर है और जो जिसकी सेटिंग है, बस सारा सेटिंग का खेल है। अब होता क्या है कि जैसे आपने कहा अभी एक बार कि 15 अगस्त को कैदी बहुत सारे छोड़े जाते हैं, वो भी एक जरिया है कि हम अगर उसमें से 2-3 को सेटिंग से और 10 को उस तरह से छोड़ेंगे तो कोई सवाल नहीं उठेगा। ये भी एक तरीका है, जैसे हमें याद है सिद्धू को भी छोड़ा गया। बिल्कुल, तो इस तरह का भी एक तरीका है। लेकिन चलिए हम कह रहे हैं कि हम सिस्टम पे इस तरह से सवाल नहीं उठा रहे हैं, हर बार ऐसा नहीं होता है, नहीं हर जगह होता है, लेकिन कुछ के लिए हम जैसे आनंद मोहन की बात कर रहे थे, जो आईएएस अधिकारी, जो मतलब एक आईएएस अधिकारी वो वर्किंग है, जिले के डीएम हैं, सबसे बड़े ओहदे पर हैं, वो जो डीएम इतनी मेहनत करके वाकई बिल्कुल गरीब घर से आते हैं, उनके जो साथ में जो बैचमेट रहे एक आईपीएस अधिकारी, वो बता रहे हैं कि ऐसा आईएएस अधिकारी हमने देखा नहीं, वो अपना टिफ़िन भी कभी भी कहीं आयोजन में जाते थे, किसी कार्यक्रम में जाते थे तो वहाँ के होटल्स में भी जाते थे मीटिंगों, लेकिन होटल का खाना नहीं खाते, तो अपना टिफ़िन लेके आते थे, कहते थे कि मैं अपना घर का खाना खाऊंगा, मैं बचपन से ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब ऐसा है ये अधिकारी, उनको भीड़ में मारा जाता है, बेरहमी, बिल्कुल बिहार में आनंद मोहन की बात कर रहा हूँ। और फिर उनके लिए मतलब कानून होता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस अधिकारी, अगर उसका कुछ मर्डर होता है तो आपको कभी मतलब 14 साल बाद भी आजीवन कारावास से आपको छूट नहीं मिल सकती, लेकिन कानून बदल दिया जाता है। तो उनके लिए कानून बदल जाए तो क्यों? क्योंकि बड़ा ओहदा पार्टी में शामिल हो रहे हैं, वोट बैंक है, या ये कहे सेटिंग है, या कहे कि कोई सीक्रेट पता है आपका, यही होता है। बिल्कुल पब्लिक सब जानती है, सब समझती है। चलिए, ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। सोनी भाई ने खुलकर और दिल खोलकर कोशिश करी इस पूरे मामले को एनालिसिस करने की। विनोद भाई लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, शूट करते हैं हमारे लिए, तो विनोद भाई के लिए भी आप लोग उनको भी थैंक्स कहिए, क्योंकि हम लोग हमेशा उनको थैंक्स कहते हैं। सारी अच्छी वीडियोस विनोद भाई हमारे लिए बनाते हैं। फिलहाल के लिए शुक्रिया।